गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स जो है उसको डिस्कस किया था। लेट्स सी एन एग्जांपल विच इज आल्सो रिलेटेड विद द मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। अभी हम लोग एक एग्जांपल लेंगे जिसमें मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन बैलेंस शीट जो है वो आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है ना। अब जैसे जैसे मैं क्वेश्चन राइट डाउन कर रहा हूँ, आपको हर एक चीज जो है वो समझनी है कि कौन सी चीज किससे रिलेटेड है। ठीक है ना। और कल जो मैंने आपको लिखवाया था उसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखिए, लेट्स सी एक्स एंड वाई आर partners in the ratio of 3:2. Their old balance sheet is also given. मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में ही लिख रहा हूँ। ठीक है ना। This one is a liability side rupees and this one is a asset side. ठीक है। देखिए, जैसे x का कैपिटल और y का कैपिटल जो है वो आपका गिवन है। लास्ट ईयर का कैपिटल था इनका 30,000 देन 20,000, तो ये आपका 50,000 हो गया टोटल कैपिटल। और आपके क्रेडिटर्स दे रखे हैं 10,000 के। ठीक है। लास्ट ईयर का जो कैश है वो दे रखा है 10,000। लास्ट ईयर के डेटर्स हैं 40,000 के और लास्ट ईयर का आपका स्टॉक पड़ा हुआ था 10,000 का। ठीक है ना। तो ये सब आपका बैलेंस शीट का टोटल हो जाएगा 60 और 60। ठीक है ना। ये 60 और सेम 60,000। ठीक है। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस गिवन है, जैसे Z is a new partner and he admitted for 1/5 share and he acquired his share from old partners in इक्वली। ठीक है। चलिए, उसके बाद दे रखा है Z brought capital rupees 50,000 and goodwill rupees 10,000 by cash. ठीक है। Then second point is PBD at the rate of 10% मेंटेन। ठीक है ना। आपके जो डेटर्स हैं 40,000 के, उनके ऊपर आपको करंट ईयर में 10% जो है वो पीबीडी चार्ज करना है। ठीक है ना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। स्टॉक रिड्यूस बाय ₹2,000। स्टॉक जो है उसका वैल्यू 2,000 रुपये से कम हो गया। ठीक है ना। प्रिपेयर prepare memorandum revaluation account
प्रिपेयर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है ना, यहाँ गलती से रिवैल्यूएशन लिख दिया था, आपको मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है ना, चलिए अब सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है ना, सॉल्यूशन, तो आपको सबसे पहले हेडिंग डालना है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है ना, आपको एग्जाम के अंदर फुल फॉर्म लिखनी है। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए अब देखिए रीवैल्यूएशन से रिलेटेड जो भी चीजें थी वही की वही सेम काम करेगी। ठीक है ना, जिस तरीके से आप रीवैल्यूएशन बनाते थे सेम टू सेम प्रोसीजर होगा। देखिए तो सेकेंड पॉइंट हमारा रीवैल्यूएशन से मतलब मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन से रिलेटेड है, तो पीबीडी 10% मेंटेन कर रहा है, तो 40,000 का 10% 4,000, तो पीबीडी इज अ टाइप ऑफ लॉस फॉर द बिजनेस। ठीक है ना, तो ये आपका पर्टिकुलर अमाउंट ठीक है, तो सर टू पीबीडी 40,000 का 10% आपका आ जाएगा 40,000 का 10% 4,000। ठीक है, और स्टॉक जो है उसका वैल्यू 2,000 रुपए से कम हो गया, 10,000 था तो 8,000 हो गया, तो इट्स ऑल्सो लॉस फॉर द बिजनेस। ठीक है ना, 2,000 रुपीज। ठीक है, देखिए अब इसके अलावा और कोई टर्म्स नहीं है जो कि हमारे मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन से रिलेटेड हो। ठीक है ना, तो इसको हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे क्लोज करेंगे और बैलेंसिंग करेंगे, तो सर ये लॉस आ रहा है। ठीक है ना, सर लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करेंगे। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा आप समझना, इसका थोड़ा सा लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन के अंदर। फर्स्ट आपको इस तरीके से बाय लॉस करके क्लोज करना है। फिर अब देखिए लॉस आया तो कल मैंने जो एंट्री बताई थी उसको ध्यान में रखना है। लॉस है तो सबसे पहली एंट्री क्या बनाएंगे, जो कि हम प्रीवियसली भी करते आ रहे हैं। ठीक है ना, पुराने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो सर सबसे पहली एंट्री जो बनेगी उसमें एक्स और वाई जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके रेशियो के अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है ना, तो सर लॉस है इसीलिए उनके अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। मतलब अगर मैं एंट्री बनाऊं तो कैसे बनेगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है ना, तो सर लॉस है इसीलिए एक्स और वाई के अकाउंट डेबिट हुए, तो मुझे पोस्टिंग करनी है, तो मैं कहाँ लिखूंगा सर, ऑपोजिट साइड में। ठीक है ना, तो लिखेंगे बाय एक्स कैपिटल बाय वाइज कैपिटल। ठीक है ना, अब यही एंट्री मुझे रिवर्स भी करनी है जिसमें न्यू पार्टनर्स भी होगा। ठीक है ना, मतलब ओल्ड पार्टनर्स वाला, तो रिवर्स एंट्री बनेगी, तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट डेबिट हुए हैं तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। तो एंट्री किस तरीके से बनी, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल टू जेड्स कैपिटल। ठीक है ना, कल जो किया था सेम टू सेम। ठीक है ना, इस तरीके से आपको करना है। डन, तो सर एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल टू जेड्स कैपिटल, मतलब सेम लॉस को एक बार इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है और एक बार इसमें। सर ये ओल्ड पार्टनर्स हैं तो ओल्ड रेशो, ये न्यू है तो न्यू रेशो। ठीक है ना, अब देखिए अब सबसे पहले ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो 6,000 लॉस है तो 3/5 3:2 में, तो 3,600 और तो 6,000 में से ये माइनस कर दो तो ये आपका आ जाएगा 2,400। ठीक है ना, अब न्यू रेशो की रिक्वायरमेंट है तो सबसे पहले आप न्यू रेशो निकालिए। ठीक है ना, न्यू रेशो जो है यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है ना, डन, तो न्यू रेशो अब यहाँ पे सिंपल मेथड आपको यूज में लाना है। डन, तो चलिए 1 - 1/5
4/5 एक्स वाई जेड 4/5 इनका ओल्ड रेशियो क्या है तो 3/5 2/5 जेड इज इन्वॉल्व फॉर 1/5 तो ये आ जाएगा आपका 12/25 8/25 देन 5 तो ये आ जाएगा 5/25 तो 12:8:5 ये आपका न्यू रेशो आ जाएगा 12:8:5 इक्वल टू 25 ये आपका न्यू रेशो आ गया। ठीक है ना। अब इस न्यू रेशो के अंदर आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए सेम लॉस को तो 6000 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 25। ठीक है ना। तो एक्स जो है वो कितना एक्स के अकाउंट में कितना क्रेडिट होगा सर तो 2880 रुपीज 6000 मल्टीप्लाई 8/25 तो वाई के अकाउंट में होगा 1920 देन इसके अकाउंट में हो जाएगा आपका 1200। ठीक है ना। ये डन। अब इस तरीके से आपको इसको क्लोज करना है। डन। तो ये यहाँ पे एडिशनल चीज है जिसको कि आपको अच्छे तरीके से समझना है और रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर यही हम क्लोज कर लेते थे जबकि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के अंदर इतनी चीज आपको एडिशनल करनी है। डन। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और बिल्कुल सिंपल ही है वैसे तो। ठीक है ना। चलिए लेट्स वी प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना। एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने देखिए आपका पर्टिकुलर देन एक्स वाई जेड फिर पर्टिकुलर एक्स वाई जेड करके मैंने मेंशन नहीं किया है। ठीक है ना। क्योंकि इट विल बी कंज्यूम मोर एंड मोर टाइम। ठीक है ना। तो आपको डायरेक्टली मैं समझा रहा हूँ पर आपको पूरा प्रॉपरली लिखना है। ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले पार्टनर्स की जो कैपिटल है उसको लिखेंगे तो सर एक्स का जो कैपिटल है और वाई का 30 और 20,000। ठीक है ना। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ बाय कैपिटल करके। ठीक है ना। वो आपको समझना है कि सर ये कैपिटल लिखा हुआ है। डन। जेड इज अ न्यू वन। ठीक है ना। तो जेड जो है वहाँ सर 50,000 कैपिटल आया और गुडविल आया 10,000 तो सर लिख दीजिए फटाफट। तो सर 50,000 जो है वहाँ इसका कैपिटल है। ठीक है। और सर ये गुडविल का अमाउंट लाया है 10,000 और यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका गिवन है। ठीक है ना। तो सैक्रिफाइसिंग में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। देखिए ये सारे काम आपको वही करने हैं जो कि हम पहले करते आ रहे हैं। जो न्यू चीज है वो मैं आपको कल बता चुका हूँ 3 पॉइंट। ठीक है ना। अगर उनमें अगर कोई है तो उसमें क्या क्या चीज किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा वो ध्यान रखना है। बाकी जो रीवैल्यूएशन में करते थे एज इट इज होगा। डन। तो सर 10,000 लाया गुडविल का अमाउंट और एक्स और वाई कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इक्वली तो सर दोनों को मिलेगा तो दोनों को 5,000 मिल जाएगा। ठीक है ना। बात समझ में आ गई। ठीक है। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब देखिए यहाँ पे सर लॉस है तो इनके अकाउंट डेबिट हुए थे एक्स और वाई के तो सर एक्स और वाई के डेबिट हुए तो इनका अकाउंट डेबिट हुआ था 3,600 से और इसका हुआ था सर 2,400 से। डन। इसी एंट्री को रिवर्स किया था तो इनके अकाउंट क्रेडिट हुए थे तो क्रेडिट कर लीजिए। ठीक है ना। तो जो हो रहा है उसको करना है। डन। तो सर एक्स वाई और जेड का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो उसको क्रेडिट कर लीजिए ये वाला। ठीक है ना। इसको पोस्ट कर देना है। डन। रिवर्स में। डन। चलिए अब देखिए आगे कोई रिजर्व नहीं दे रखे हैं। अगर रिजर्व दे रखे होते तो उनको भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं ओल्ड पार्टनर और ओल्ड रेशियो के अंदर। इसका ट्रीटमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है ना। अब बैलेंसिंग कर लीजिए तो सर एक्स का डेबिट साइड का टोटल हो रहा है 30,000 प्लस 5,000 प्लस 2,880 माइनस 3,600 तो इसका आ रहा है सर 34,280 रुपीज। ठीक है ना। 34,280 रुपीज आ रहा है। ठीक है ना। वाई का करेंगे 20,000 प्लस 5,000 प्लस 1920 माइनस 2,400
तो सर इसका आ रहा है 24,520, ठीक है ना, 24,520। और इसका तो देखिए 50 और ये तो 51,200। गॉट इट? बात समझ में आ गई? अब इसको हम क्लोज करेंगे सर। ठीक है, तो इसका तो बिल्कुल सिंपल है, 51,200, 51,200, ठीक है। और सर इसका कितना था एक्स का, तो इन दोनों को टोटल कर लीजिए, तो 37,880 रुपीज इसका। तो इसका आ जाएगा आपका 26,920। डन। सेम टू सेम इधर लिख दीजिए 26,920। गॉट इट? चलिए लेट्स वी प्रिपेयर बैलेंस शीट। अब देखिए बैलेंस शीट के अंदर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो कि हम कल बात कर चुके हैं, ठीक है ना। इसमें सिर्फ कैपिटल चेंज होगा और आपका कैश और बैंक बैलेंस, ठीक है ना। तो सबसे पहले कैपिटल लिख दीजिए, एक्स का कैपिटल, वाई का कैपिटल, जेड का कैपिटल। तो न्यू कैपिटल आया आपका 34,280, 24,520, देन 51,200, ठीक है ना। इसका टोटल कर लीजिए 34,280 प्लस 24,520 प्लस 51,200। तो ये आ जाएगा आपका टोटल 1,10,000, ठीक है ना। क्रेडिटर्स देखिए, तो क्रेडिटर जो है वो एज इट इज आएंगे, ठीक है ना। कोई चेंज हो रहा है तो भी, नहीं हो रहा है तो भी, 10,000 तो 10,000। इसको बुक वैल्यू बोलते हैं। एज इट इज लिखना, इट्स कॉल्ड अ बुक वैल्यू, ठीक है ना। कैश देखिए, तो कैश अगर यहाँ पे चेंज होगा तो सर जैसे कि कैश का ट्रीटमेंट हम पहले से करते आ रहे हैं, तो आपको सेम टू सेम करना है। ये आपका लाइबिलिटी साइड है और ये आपका एसेट्स है, ठीक है ना। यहाँ पे स्पेस नहीं है इसीलिए मैंने राइट डाउन नहीं किया है, ठीक है ना। तो वो आपको अच्छे से राइट डाउन करना है। डन। पर्टिकुलर फिर अमाउंट लिख के, पर्टिकुलर अमाउंट लिख के सारा डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है। डन। चलिए, तो देखिए ओल्ड जो कैश है वो आपका 10,000 है। न्यू पार्टनर जो है वहाँ ओल्ड कैश 10,000, न्यू पार्टनर जो है वो 50,000 कैपिटल लाया और 10,000 जो है वहाँ गुडविल लेकर आया। तो सर टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया सर 70,000, ठीक है। फिर उसके बाद में डेटर्स जो है वह 40,000 के और स्टॉक जो है वह 10,000 है। कोई चेंज नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। डेटर के अंदर और स्टॉक के अंदर चेंज कुछ भी नहीं होगा, ये एज इट इज रहेंगे, ठीक है ना। जिसमें चेंज हो रहा है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कैश और आपका कैपिटल, ठीक है ना। इसके अलावा एज इट इज रहेंगे। तो सर ये 40,000 है और स्टॉक आपका है 10,000, ठीक है ना। तो स्टॉक जो है वो 10,000 आपका सेम टू सेम रहेगा, ठीक है ना। ये बुक वैल्यू कहलाती है। डन। अब इसको टोटल कर लीजिए आप। तो एसेट साइड का टोटल कितना हो गया? तो 70 और ये 110 और 120 और इधर का 110 प्लस 10 120, 1,20,000, 1,20,000। गॉट इट? ठीक है ना। होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। जो न्यू चीज है उसको आपको अच्छे से समझना है, बाकी तो पुराना ट्रीटमेंट जो हम रीवैल्यूएशन में करते आ रहे हैं वही की वही चीज है, ठीक है ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।